पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। चोरी में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, झूठ में नंबर 1, प्रेप, स्कैम, फ्रॉड में नंबर 1, लोगों को मारने में नंबर 1, एक दूसरे का हक मारने में नंबर 1, गंदी फिल्में बनाने में नंबर 1, मुजरे बनाने में नंबर 1, फिल्म इंडस्ट्रियां चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के मौलवी फ्रांस के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, फलस्तीन के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू ने ये कर दिया, सड़कें भर जाती हैं पाकिस्तान की, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, ईटीसी वगैरह में। मतलब मौलवी की तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। कि अगर अरबी भाषा में बाथरूम भी लिखा हो तो ये अरब में जाके उसको भी सजदा करके चले आएंगे, क्योंकि वो अरबी भाषा में लिखा। पेप्सी की बोतल का जो क्यूआर कोड था, बोला इसमें अरबिक में अल्लाह लिखा हुआ है, इससे बोलो ये सब बंद करे, हम इसको तोड़ फोड़ देंगे। ओ भाई, कल को मेरे दाढ़ी में कुछ निकल आएगा, उन्होंने तो दाढ़ियां नोच लेनी है मेरी, भाई साहब। आप समझे, जब आप रिलीजन को आपने इतना बड़ा स्टेट, आपने लोगों का दिमाग और जहन, हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर हैं और ये हो रहा है और पांचों जहान का ये बस हम ही हम है, ये यही होगा। आपने रिलीजन को रिलीजन का स्टेटस ही नहीं दिया है, आपने उसको पता नहीं क्या बना दिया है, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन यूनिवर्स। प्रान्यूज में आपका स्वागत है। लाहौर में एक महिला पर भीड़ ने लगभग हमला कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी पोशाक पर अरबी डिजाइन कुरान की आयतें हैं। हालांकि यह पता चला कि स्क्रिप्ट वास्तव में हलवा के लिए सिर्फ अरबी लेखन थी, जिसका अर्थ है सुंदर। वीडियो में महिला को रोते हुए देखा गया क्योंकि गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया था और सर तन से जुदा के नारे गूंज रहे थे। पुलिस को उसे सुरक्षा के लिए इलाके से बाहर ले जाना पड़ा। लाहौर में हुई इस घटना से पता चलता है कि कैसे ईशनिंदा कानून का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, खासकर हिंदू, ईसाई, अहमदिया और शिया मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ। यह देखना चौंकाने वाला है कि कैसे पोशाक या क्यूआर कोड जैसी मासूम चीज भी ईशनिंदा के आरोप का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए 2022 में लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पहुंचाने वाले एक ट्रक पर हमला करने की धमकी दी क्योंकि किसी को लगा कि उन्होंने 7 अप बोतल के क्यूआर कोड पर पैगंबर मोहम्मद का नाम देखा है। इसी तरह क्यूआर कोड के कारण ईशनिंदा के आरोप में सैमसंग बिलबोर्ड में तोड़फोड़ की गई। दुर्भाग्य से 96% मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों पर व्यक्तियों और पूजा स्थलों पर हमले आम हैं। एक और भयावह घटना में सियालकोट में भीड़ ने एक 40 वर्षीय श्रीलंकाई व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए उसे प्रताड़ित किया और मार डाला। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां चरमपंथी विचारों ने बुनियादी मानवीय मूल्यों को खत्म कर दिया है, जिससे हिंसक और अन्यायपूर्ण कार्यवाहियां हो रही हैं। पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। इस वक्त हम उस दुकान पर मौजूद है जहां पर कल ये अफसोसनाक और खौफनाक वाकया पेश आया। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं, तो इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे तमाम तर डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जॉनसन। सर, कब से आप ये फूड का काम इस इचरे के इलाके में कर रहे हैं? इचरे का में 18 से लोग हैं। 18 साल से। तो सर, ये जो कल एक वाकया आपकी दुकान पर पेश आया, क्या हुआ, जरा डिटेल बताइएगा इसकी। वो जो औरत थी जिसने वो शर्ट जेबतन की थी, पहले आई इधर गई है मार्केट में, फिर वापसी इधर आई है और 2 मौलवी साहब आए हैं इधर मेरी दुकान के आगे, उनको रोक लिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उनसे पूछने आपने ये बाजी क्या पहना हुआ है, तो उसने बोला आपको क्या मतलब। अच्छा। तो वो कहती हम दुबई से, ये दुबई से हम लेके आए हैं। उसके बाद वो ऐसे से आस्ता आस्ता वो उनसे उलझने लग पड़े आपस में। तो हम दुबई से, हमने उधर से लिया, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं। आप ये शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान। इतनी देर में लोग इकट्ठे शुरू हो गए हैं।
उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जूम कट हो गया, वो लड़की और में कंफ्यूज हो गई। फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा भी वाकया ना, पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए, लोग छुरियों लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए। छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। उसका आस्ता आस्ता वो जो ASP थी शेर बानो, उसने हालात को कंट्रोल किया, आगे सारा मेहनत किया, वो फिर इधर से निकाल के लेके गई। उसके बाद बहुत बुरा हालत हुआ, तो उनके लिए तो क़यामत थी उस टाइम। नहीं तो ये मुझे ये बताएं कि वो मौलवी कहाँ से उन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे? पिछले मोड़ से उन्होंने फॉलो करते आए हैं उनको, पिछले मोड़ से ढूंढते आ रहे थे, इधर आके पकड़ा उन्होंने। अच्छा, हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही आते हैं जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी कख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयात भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं, मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ है। अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। एक बेचारी लड़की, उसने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी, इस तरह अरबी की जबान है, अरबी जबान है, लेकिन वही कन्वर्टेड है ना, इनको ज्यादा ही मस्ती आई होती है, इनको पता कुछ नहीं होता कि क्या लिखा हुआ, बस चुम चाट के ऊपर रख देना इन्होंने। तो मैं वो पूरी वीडियो वो वाली नहीं चलाऊंगा क्योंकि उसमें उस लड़की की शक्ल भी बेचारी की नजर आ गई है। तो ये जाहिल जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ले भेड़िए हैं, इनको पता कुछ होता नहीं, तो ऐसी उसकी बेचारी की जान खतरे में आ जाएगी। उसके ऊपर अरबी में हलवा लिखा हुआ है। जाहिर बात है मौलवी की तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। तो ये बेचारे चोरी में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, झूठ में नंबर 1, प्रेप, स्कैम, फ्रॉड में नंबर 1, लोगों को मारने में नंबर 1, एक दूसरे का हक मारने में नंबर 1, गंदी फिल्में बनाने में नंबर 1, मुजरे बनाने में नंबर 1, फिल्म इंडस्ट्रियां चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के मौलवी फ्रांस के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, फलस्तीन के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू ने ये कर दिया, सड़कें भर जाती हैं पाकिस्तान की, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, ETC वगैरह। मैं ये बोलता हूं कि पाकिस्तान खुद नहीं संभल रहा भाई, पाकिस्तान खुद इस्लाम के रास्ते पे नहीं है। ये आज इसको भी मार देते। अरबी किसी को ना पढ़ने आती है पाकिस्तान में, ना उसकी मीनिंग आती है किसी को, बस देख लिया कि अरबी में किसी ने अरबी में लिख दिया ना कि तेरी माँ का, तो ये उसको भी जो है सलाम करेंगे, सजदा करेंगे, बोलेंगे अरबी लिखी हुई है। भाई बड़े बेगैरत लोग हैं, बड़ी बेगैरत कौम है दुनिया के अंदर, देशों के अंदर। अगर कोई हरामी खबीस कौम है ना तो वो पाकिस्तानी है। अगर किसी को शक है तो जाके रिसर्च करें, और अगर कोई आउट ऑफ कंट्रीज बैठ के उसको ये लग रहा है कि ये बातें गलत है या मैं गलत बोल रहा हूं, तो वो पाकिस्तान जाके 1 महीना क्या 1 हफ्ता गुजार के आया पाकिस्तान के अंदर। जेब नहीं कटी तुम्हारी, सामान नहीं गुम हुआ तुम्हारा, किसी ने तुम्हारी जी नहीं मारी, तो फिर बोलना कि मैं गलत बोल रहा था।